चलिए, पूरी दुनिया का जो मेनली माउंटेन है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन आता ही आता है, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को पूरा का पूरा आपको याद करा देंगे। पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा माउंटेन नहीं होगा जो मोस्टली एग्जाम में आता है वो आपका सब याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको दो बेसिक चीजें मैं बताता हूं कि आप सुनते होंगे पहाड़ पर्वत, पहाड़ पर्वत, पर्वत श्रृंखला, पर्वत पर्वत श्रृंखला, पहाड़, चोटी। क्या है ये सब आपका? इन सबों में चक्कर किस बात का है? देखिए, एक इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ते होंगे आप लोग। आर्टिकल दो होता है, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो मित्रों, इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है और दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक होता है। समझ रहे हैं ना बात को? और जबकि द जो होता है टी एच ई द, वह आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, वह निश्चित होता है। आप कहेंगे सर, ए और एन का जब शाब्दिक अर्थ एक होता है तो उसको आप इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों बता रहे हो? जैसे आपको मैं बोलूं ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है, इस बात से आप भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं, लेकिन वह इंडेफिनेट आर्टिकल हुआ क्यों? तो आप स्पष्ट बताइएगा। ए माने एक होता है, एन माने भी एक होता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे आई सा बॉय, आई सा बॉय, या आई सा अ गर्ल, अ गर्ल। अब ए एन का जनरली इस्तेमाल जो आप आर्टिकल में पढ़े होंगे वो तो हम आपको बता ही देंगे। तो डियर आपका, तो आप देखेंगे इसमें एक डिफरेंस पाएंगे। वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग वाले वर्ड जो हैं उनके पहले आपका ए लगाते हैं, वावेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड आपका के पहले एक के लिए एन लगाते हैं। लेकिन यदि कोई वर्ड वावेल से स्टार्ट होने के बावजूद भी उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह गया तो फिर ए ही लगाइए। बात समझ रहे हैं आपका? चलिए, मुझे वो बताना नहीं, मुझे अपनी अलग एक कॉन्सेप्ट बताना है। आपको एक बात बताया गया होगा कि जो भी नदियां हैं, पर्वत हैं, झील हैं, पर्वत श्रृंखलाएं जितनी भी हैं, उनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। द हिमालयाज, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा करते हैं, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द ताज एक्सप्रेस। तो इस तरह से जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं जो आपका पूरी दुनिया में एलोन पाई जाती हैं अकेली, उनके नाम से पहले आपका द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। छोड़िए, उसको हटा दीजिए। एक बात और जरा सुनिए, आपका क्लियर गौर से सुनिएगा, सब तैयार हो जाएगा। अब रही बात, जब पर्वत की बात कर रहे हैं तो पर्वत में अगर पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है तो कोई भी माउंटेन रेंज है उसके नाम से पहले द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोई पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है पर्टिकुलर, उसके नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द हिमालयाज करेंगे लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वह उस पहाड़ की एक पर्टिकुलर चोटी। बात समझ गया? चलिए, तो यही मुझे बताना था। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जीएस का क्लास है, ज्योग्राफी लिखा है और इंग्लिश बताना शुरू कर दिए, लग रहा है आज ही शुरू हो गया इंग्लिश क्लास। शुरू हो जाएगा अगले सप्ताह में आपका। डियर का आगे बढ़ते हैं, कंटेंट जरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब आपका वेल डन हो जाएगा। अब धूप भी निकलना शुरू हो गया तो आपका एक आध दिन में सब मेंटेन हो जाएगा। हम लोग का टाइमिंग भी सुबह में भी आपका ठंड की वजह से थोड़ा उधर भी लैप्स हो जा रहा था 30 मिनट्स, उस ये सब आपका अब मेंटेन होगा सब बहुत बढ़िया से आपका। चलिए जरा तो आगे बढ़ा जाए, और है भी ऑलरेडी मेंटेन बोर्ड, कोई कमी नहीं होगा। एक बात और जरा गौर से सुनिएगा, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, ठीक है?
हम एकदम बेसिक चीज बताएंगे। पहाड़ी क्या होता है, कह रहे हैं अरे पहाड़ी आपका हमारे गांव के बगल में पहाड़ियां हैं, तो 1000 मीटर 1000, अगर 1000 मीटर 1000 मीटर एकदम बेसिक है, कल को आप ही को पढ़ाना होगा तो एकदम साफ साफ पढ़ाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी नहीं आपका पर्वत पहाड़, अरे होता है हर एक का जैसा होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, बड़ा छोटा अंतर, अरे स्पष्ट बताइए, उसका एक मानक होता है डेर। 1000 मीटर से अगर नीचे कोई चीज ऐसे शेप में पाई जा रही है, ऐसे शेप में, तो यह पहाड़ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पहाड़। चलिए 1000 मीटर से अगर नीचे ऐसा शेप गया तो क्या हो जाएगा? पहाड़। 1000 मीटर से ऊपर अगर ऐसा शेप जा रहा है, ऐसा शेप, पर्वत हो जाएगा, काम खत्म। अच्छा, और डियर एक बात और सुनिए, 1000 मीटर से ऊपर, हाई ऊपर का जेसीबी से बकोड़ दीजिए, बकोड़ देंगे ऐसे, अगर प्लेन हो गया, मान लीजिए प्लेन एरिया हो गया, लेकिन वह 1000 मीटर से ऊपर है, 1000 मीटर से ऊपर प्लेन एरिया है, तो वह कहलाता है प्लेट्यू। प्लेट्यू माने होता है पठार, वह क्या कहलाता है? पठार। ठीक ना डियर का। और 1000 मीटर से नीचे और ऐसे बकोट के प्लेन एरिया कोई कर दिया आपका, ऐसे प्लेन एरिया, तो वह हो जाता है मैदान। वह आपका क्या हो जाता है? प्लेन एरिया, मैदान, जिसको आप मैदान बोलते हैं। और वी आर ऑफ अस वर लिविंग इन विच एरिया? प्लेन एरिया। और एरिया क्या है? गंगा यमुना का मैदान। ये हम लोग जहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं? गंगा यमुना के मैदानी इलाके में हम लोग रहते हैं। और डियर ये हमारे यहाँ यूपी की जो जनसंख्या है, यूपी हर काम में आगे हो पीछे हो अलग की बात है, जनसंख्या में यूपी बहुत आगे रहता है। इसके पीछे कहीं न कहीं भौगोलिक रीजन ये है कि हम लोग जो है जिस एरिया में रहते हैं वो आपका दोआब कहलाता है। दोआब, दोआब मीन्स होता है दो नदियों के बीच की जो सरजमी या भूमि, उसको दोआब कहते हैं। और दोआब जो दो नदियों के बीच की जो सरजमी होती है या भूमि होती है, वह इतना फर्टाइल होती, इतना उपजाऊ होती, क्योंकि नदियों के द्वारा पानी को, बालू रेत को ला करके जमीन तैयार हुई है। तो वह जब नदियों के द्वारा लाकर तैयार की, उसकी उत्पादकता बहुत अच्छी होती है, इसलिए आसानी से इसकी उत्पादकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो चलिए ये चीजें हैं आपका, आप समझ गए होंगे डिफरेंस ऑफ द बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक हमें आज करना है डन, और वो आपको पूरा आपका कंप्लीट करा देना है, यहीं का यहीं, बस आप जा करके आंख मूंद करके घर पर नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर यह है, यहाँ पर एक आपको पर्वत मिलेगा, इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। ये आपका है अलास्का पर्वत। कौन सा पर्वत? अलास्का। कौन सा पर्वत? अलास्का है। और इसकी हाईएस्ट पीक यानी चोटी है मैकेंजी। हालांकि 2016 में इसका नाम जो चेंज करके डेनाली रख दिया गया। अब उसका अलास्का की हाईएस्ट चोटी जो है वह डेनाली के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। मित्रों आगे जरा बढ़िए, ये उत्तरी अमेरिका में एक इतनी बड़ी चोटी है, ये आपका चोटी करें पर्वत, ये पर्वत जो इसको हम 2 नंबर देते हैं। ये आपका जो पर्वत है यह 5000 किलोमीटर लंबा है, 5000 किलोमीटर लंबा है। ये आपका है रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट, आइंस्टीन एल्बर्ट के नाम से याद रखिएगा, माउंट एल्बर्ट। कौन सा चोटी? माउंट एल्बर्ट। कौन सा? माउंट एल्बर्ट। नंबर में डाल रहा हूं, रेडी आपका, माउंट एल्बर्ट हो गया। अमेरिका में अब टेंशन खत्म, एक और है उसको देखिए। ये आपका जो इस साइड एक पहाड़ है, ये आपका 3 नंबर इसको देते हैं। ये है आपलेशियन पर्वत। क्या है? आपलेशियन। आपलेशियन का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है? आप लिखिए, खूब एग्जाम में पहुंचिए तो लिखिए। आपलेशियन एक रेजिड्यूल माउंटेन है, रेजिड्यूल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट क्या? अपशिष्ट अवशिष्ट क्या होता है? अवशिष्ट होता है, शब्द क्या होता है? अवशिष्ट। अंग्रेजी वर्ड मुझे पता है, रेजिड्यूल माउंटेन। कौन? आपका अरावली। अरावली के साथ साथ आपलेशियन, ये भी जो है ना
ये भी आपका रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन का मतलब यूं कहिए कि पर्वत भी जो होता है नडेगा रखा, उसका भी एक समय होता है। ये आपका युवावस्था, मध्य, बुढ़ापा। तो जो आपका पर्वत ज्यादा प्राचीन हो जाते हैं उनकी मिट्टी या पत्थर का कंपोजिशन बहुत कमजोर हो जाता है। तो थोड़ा सा बरसात होगा तो धुआं धुआं के वह पूरा खेत बनता जाएगा। तो जिससे भारत में, हमारे भारत में अरावली पर्वत श्रेणीमाला है, वह कितना वीक हो गया, कितना कमजोर हो गया, बहुत जगह धुआं के खत्म हो गया। तो वह क्या होगा, आप कभी राजस्थान में आप जाइएगा तो अरावली को पाएंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि भारत का सबसे प्राचीनतम, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द इंडिया या ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द एशिया, वह आपका अरावली है डियर। कौन सा है? अरावली। इतना प्राचीन है कि वो पहाड़ जब धुलाता है ना, आप देखिए आपके यहाँ आजकल मोरंग बालू आता है तो ज्यादातर खुदाई का नहीं रह रहा है, पहाड़वा को तोड़ करके क्रूसिंग मशीन से पीस दे रहे हैं, वही आ जा रहा है। तो वही चीज आपका, अब बताइए मोरंग बालू है, अगर उसको मिट्टी में थोड़ा सा मिला दीजिए तभी आपका फसल खूब बढ़िया होगा, अच्छा फसल होगा। मोरंग बालू या कोई बालू ला करके कॉमन मिट्टी में आप मिला देंगे तो आसानी से उसमें क्या होगा कि जड़ों का विकास तेजी से होता है। जिस मिट्टी में बालू मिक्स हो जाता है तो उसमें जड़ों का विकास तेजी से होता है, जड़ें खूब लंबे लंबे दूरी तक जाती हैं। आज जब आपका देखिए रेगिस्तान में एक प्लांट होता है, उसको जलोद्भिद प्लांट कहते हैं, जो जड़ की तलाश में, रेगिस्तान में पेड़ पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं? क्योंकि वो पानी की तलाश में आगे की ओर बढ़ती चली जाती। बालू में देखा होगा कहीं बालू है, वहां दूबा उखाड़ रहे हैं, खूब लंबा लंबा अंदर अंदर गया रहता है। बालू में देखिएगा दूबा, तो क्यों? आपका वो पानी की, इन सर्चिंग ऑफ वाटर, आपका वो पानी की तलाश में जाता है। मित्रों, अमेरिका के तीन, आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के तीन पर्वत याद रखिएगा। एक आपका अलास्का, दूसरा आपका रॉकी और तीसरा आपका अपलेशियन। अपलेशियन देखिए, ये जो रॉकी है ना, वह पैसिफिक ओशियन के किनारे, प्रशांत महासागर के क्या है, किनारे है, आपका एकदम किनारे है। और ये अपलेशियन जो है ये रेजिडुअल माउंटेन, यह काफी पुराना हो गया है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, लगभग खत्म है, इसका ज्यादा कुछ बचा नहीं है, का धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इसको हम देते हैं 4 नंबर। मित्रों, ये जो है इसके बारे में आप क्या बताएंगे, बताइए हमको, आपका ये क्या है? तो यह आपका एंडीज पर्वत श्रेणीमाला है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यही 7000 किलोमीटर लंबाई, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एकोनकागुआ, जो आपका अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ये आपका एंडीज पर्वत श्रेणीमाला। मित्रों, एक प्रश्न ये भी आता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर कहेगा तो एंडीज को बताइएगा, और कहेगा अगर ये भी कहता है कि सबसे ज्यादा खनिजों वाला पर्वत श्रृंखला कौन सा है तो आप एंडीज को ही बताइएगा। वहां पर खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। खनिज में जैसे आयरन है, बहुत सारे खनिज होते हैं, वह खनिज के स्रोत आपका वहां पर ज्यादा है। किसमें? एंडीज में। तो ये आपका यहाँ पर 4 याद रखिएगा। 4 के बाद आप हमें बताइएगा, यहाँ एक पर्वत है जो आपका डियर है मोरक्को, और मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में एक पर्वत फैला है, इसको हम 5 नंबर देते हैं। इसको क्या नाम देंगे? आपका एटलस। एटलस पर्वत मित्रों कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। एक बात और हमको बताइए कि एटलस पर्वत, अच्छा एक बात और बता दीजिए हमको आपका, चलिए पहले पर्वत की पूरी बात कर लेंगे तो अलग से बात करेंगे। और एटलस पर्वत जिन देशों में फैला हुआ है उनको एक स्टेट बोला जाता है। कौन सा स्टेट? बारबरी स्टेट। यानी ये जो 3 देश हैं आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ये तीनों आपका बारबरी स्टेट कहे जाते हैं। आपका याद रखिएगा। कौन सा पर्वत है? एटलस। कौन सा पर्वत है? एटलस।
आगे बढ़िएगा, यहाँ स्पेन और फ्रांस के सीमा पर एक पर्वत है, इसका नाम है डियर पेरिनीज पर्वत। क्या नाम है आपका? पेरिनीज, आपका पेरिनीज, आपका पेरिनीज पर्वत। मित्रों, पेरिनीज पर्वत जो सिचुएटेड है वह स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, और इसी पर दुनिया का एक छोटा सा देश जो पूरी तरह से उस पहाड़ पर है, एंडोरा। कौन सा देश है? एंडोरा। एंडोरा कंट्री इज लोकेटेड बिटवीन द स्पेन एंड फ्रांस आपका, एंड टोटली सिचुएटेड ऑन अ पेरिनीज माउंटेन रेंज। आपका पेरिनीज पर्वत पर स्थित है कौन? एंडोरा कंट्री। पेरिनीज कहाँ है? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। अच्छा मित्रों, एक बात आपसे हम पूछें कि यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं आपका? तो फ्रांस को कहते हैं। क्यों? फ्रांस खेती बहुत बढ़िया करता, पूरा गेहूं उगाता है, सब उगाता है डियर, दारू भी बनाता है बहुत बढ़िया। आपका एक शहर है उसकी, कौन सी? बोर्दो। बोर्दो इज द सिटी ऑफ फ्रांस, गेट पॉपुलरिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन्स, यानी शराब के निर्माण में आपका बोर्दो इज द सिटी ऑफ फ्रांस इज गेट मोर पॉपुलरिटी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। कौन शराब बेचता है प्रधान जी? शैंपेन शराब, 3 लीटर का बोतल है, एकदम बोतल देख के एकदम डांस करते हैं लोग आपका, खास तौर पर। तो ये आपका पेरिनीज की बात मैंने की। आपका पेरिनीज को मैं नंबर देता हूं 6 नंबर। अब डियर आप जरा मुझे बताइएगा, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड मिलेगा। छोटा सा देश है फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है, वो आपका डियर, ये पर्वत को 7 नंबर हम देते हैं। ये पर्वत है मित्रों कौन सा? नहीं, आपका ब्लैक फॉरेस्ट तो आप जर्मनी में चले गए बच्ची। आप स्विट्जरलैंड इज फुल्ली लोकेटेड आपका आल्प्स पर्वत। वेरी गुड, आपका ये 7 नंबर है आल्प्स पर्वत। अब देखिए आल्प्स पर्वत और स्विट्जरलैंड जो है ना डियर, इतना खूबसूरत देश है स्विट्जरलैंड, आप सुने होंगे आपका, और कहा जाता है जम्मू कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कहा जाता है जम्मू कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो जब किसी जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड के समान मान लिया जाता है, जब कंपेयरिंग की जाती है, उसके समान इक्विवेलेंट कर दिया जाता है, तो उनके पहले आपका, यानी जब कोई प्रॉपर नाउन, देखिए स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड को आप क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन ही तो बोलेंगे। किसी देश का नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, प्रॉपर नाउन है ना आपका। अब प्रॉपर नाउन है, अगर कोई प्रॉपर नाउन को अगर आप यू आर यूजिंग एज ए कॉमन नाउन, उसको कॉमन नाउन की तरह अगर यूज करते हैं, जैसे आपके गांव कोई पहाड़ वहाड़ पर बसा है, आपने कह दिया फला गांव इज द स्विट्जरलैंड ऑफ यूपी, स्विट्जरलैंड ऑफ मऊ, तो ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपने स्विट्जरलैंड को एकदम कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कहिए आपका डियर। अब आप लोगों में से मान लीजिए अब दीपांशु हैं, अच्छा बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी फिटनेस इनका अच्छा है, तो कहा जाए दीपांशु इज द सलमान ऑफ यूपी, सलमान ऑफ मऊ। तो अगर ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब सलमान को कॉमन यूज कर रहे हैं हर किसी के लिए, तो वहां पर तो देखिए दीपांशु इज द सलमान, तब वहां बोलेंगे द सलमान ऑफ मऊ बोलेंगे आप, द सलमान बोलेंगे आपका मतलब यहाँ का सलमान। जिससे होता है कोई जैसा उसके जैसा बॉडी स्ट्रक्चर अगर रखते हैं तो दे दिया जाता है ऐसे आपका। तो ये होता है डियर आपका। जैसे आपने 2 प्रश्न याद करेंगे, आपका भारत रत्न दिया गया है, हिंदुस्तान के सरजमी से बाहर देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। वह हिंदुस्तान के 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान के न भी हैं फिर भी उनको ये अवार्ड आपका प्रोवाइड किया जाता है मित्रों। एक हमारा पड़ोसी देश डियर पाकिस्तान, डियर वहां के हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, याद करिएगा बहुत बार पूछा है प्रश्न। और एक है दक्षिण अफ्रीका के कौन? नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अश्वेत लोगों के लिए बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी और मित्रों बहुतों साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे।
जेल में से रिहा होने के बाद। तो ऐसे ही नहीं, आपका भारत रत्न का सम्मान दिया गया है नेल्सन मंडेला को और खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल गफ्फार खान बहुत एक महान व्यक्ति थे। आप सोचिए किसी पाकिस्तानी को भारत रत्न दिया जा रहा है, डेफिनेटली वो आप दैट पर्सन कंटेन ए लॉट ऑफ यूनिक क्वालिटीज, ट्राई टू अंडरस्टूड करियर। और डियर ये आल्प्स पूरा आपका स्विट्जरलैंड आपका समझिए आल्प्स पर्वत पर ही है। और लेकिन आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वह हेल गई कहाँ? फ्रांस में। अब फ्रांस में है तो फ्रांस में गया, वो आल्प्स पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक फ्रांस में है, तो उसका नाम है माउंट ब्लंक। माउंट ब्लंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स, सिचुएटेड इन आपका फ्रांस। फ्रांस इज द इंडिया ऑफ यूरोप का, यूरोप का क्या है? भारत। और बाकी आपका बातें तो हम लोग बाद में और बहुत ज्यादा डीप करेंगे, माउंटेन का काम कर रहे हैं आपका। एक और आपका याद रखिएगा, जर्मनी में मित्रों आपका एक पर्वत आपको मिलेगा। ये पर्वत जानते हैं कौन है आपका? जर्मनी में एक पर्वत है जो बच्ची ने बताया सिप्रा ने, और आपका डियर कौन सा पर्वत? हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऐसा नहीं आपका ब्लैक फॉरेस्ट का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होगा, ऐसा नहीं को काला पर्वत है, नहीं आपका वो काला पर्वत नहीं। अब ब्लैक फॉरेस्ट क्यों नाम दिया गया? फॉरेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि वो जंगल, काला जंगल वहां नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जर्मनी में जो पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, उसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट होने का एक रीजन बस ये, नाम से कुछ होता नहीं, नाम से तो बस ये है डियर, वो आपका पर्वत में आपका कोयला बहुत ज्यादा निकलता है वहां से। जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वहां से कोयला बहुत ज्यादा निकलता है। और मित्रों जर्मनी की एक नदी है राइन नदी इज द लाइफलाइन ऑफ जर्मनी। और वह नदी में सबसे ज्यादा अगर ढोने का काम होता है तो कोयला ढोने के लिए समुद्री जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटे बड़े सब जहाज उसमें जाते रहते हैं। जैसे आपके यहाँ रोड पर जो है आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए तो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन 4 ऑप्शन है, सड़क परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन और हवाई जहाज परिवहन। इसको महंगाई के बढ़ते क्रम में रखना है तो क्या रखेंगे आप? महंगाई के बढ़ते क्रम में चारों परिवहन को आप सजाइए। तो मित्रों आप जल परिवहन को सबसे नंबर 1 पर दीजिएगा, नंबर 2 पर किसको देंगे? आपका रेल परिवहन को देंगे, नंबर 3 पर सड़क परिवहन को, आसमान वाले को नंबर 4 पर वायुयान परिवहन आपका। तो ये समझिएगा बात को। तो यहाँ पर जर्मनी की जो लाइफलाइन है वो आपका, उसमें सब पहाड़ से जो कोयला निकलता है उसको ढोने का काम करते हैं कड़ियर। लेकिन जर्मनी का जो राइन नदी है वह बिल्कुल स्वच्छ। आज भी अगर उसमें कॉइन ड्रॉप कर देंगे तो आप इजिली यू कैन सर्च, और अपने यहाँ देख ही रहे हैं आपका डियर, कुछ भी आपका खड़क उड़ा दीजिए आपका कुछ भी डियर। आगे बढ़ेंगे डियर, आपका अगला एक कंटेंट देखिएगा। यहाँ मित्रों एक पर्वत आपको मिलेगा यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं 8 नंबर, इसको 9 देते हैं 9। बताइए 9 पर कौन सा पर्वत है? एक्सकैंडेवियाई माउंटेन। इसीलिए मित्रों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये जो 4 देश हैं कौन? 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों देशों को एक्सकैंडेवियाई देश कहा जाता है, उनका एक ग्रुप बना है। अच्छा मित्रों एक बात और बताइए कि एक्सकैंडेवियाई में से कबो फिनलैंड को हटा दिया जाता है। काहे हटा दिया जाता है? क्यों हटा दिया जाता है? मित्रों फिनलैंड की टोटली सीमा जो है रसिया से टच करती। पहले पूरा कल्चर आपका रसिया का ही फिनलैंड में पाया जाता था। फिनलैंड में टोटली कल्चर कहाँ का है? रसिया का है, बस वो अलग बन गया है। इसलिए कभी कभी आपका फिनलैंड को एक्सकैंडेवियाई ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि कल्चर इज गेट मोर सिमिलरिटी विद आपका रसिया से समानता मिलने के कारण ऐसा होता है। तो एक्सकैंडेवियाई माउंटेन देखिए,
आप जब मैप पढ़ लिए हैं तो आपका भूगोल एकदम आसान हो गया, ज्योग्राफी आसान हुआ कि नहीं हुआ डियर? आसान हो गया। अब बताइए यहाँ पर आपका फॉकलैंड, आपका एक आपका फॉकलैंड आइलैंड है। फॉकलैंड आइलैंड पर किस देश का अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है, ठीक है। अब बताइए ब्रिटेन का अधिकार है तो फॉकलैंड के नाम से जलधारा है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि फॉकलैंड की जलधारा किस महासागर में है तो क्या बताएंगे आप? आराम से बता लेंगे फॉकलैंड आपका ये अर्जेंटीना के बगल में है तो वहां पर अटलांटिक सागर, आराम से बता लेंगे अटलांटिक सागर आपका। यहाँ मित्रों यहाँ पर एक कैनारी आइलैंड है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समुद्र में स्पेन का यह कैनारी आइलैंड आपका, यहाँ देखिएगा समुद्र में इसके सामने देखिएगा कैनारी आइलैंड। अब कैनारी आइलैंड आप जान रहे हैं कि स्पेन का है, तो अगर स्पेन का है तो आपसे अगर पूछेगा कैनारी नाम की जलधारा है तो पूछेगा कैनारी जलधारा आपका किस महासागर का है, तो आप आसानी से बता देंगे स्पेन का है भैया तो अटलांटिक के किनारे को अटलांटिक हो जाएगा। लेब्राडोर 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 डियर, यहाँ की जो जलधारा है वह लेब्राडोर की जलधारा है। अब आपको पता है कि लेब्राडोर जो है वह डेविस जल संधि है, उसी के नीचे लेब्राडोर की जलधारा उत्पन्न होती है। आप इजली बता देंगे क्या आपका, बिना अगर मैप में हटा दूं तो आप सब बता देंगे। अभी आप देखिएगा, चलिए यहाँ मित्रों एक पर्वत है जो आपका बांटने का काम करता है। दिस माउंटेन इज पे अ रोल ऑफ पार्टीशन बिटवीन आपका एशिया एंड यूरोप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन? आपका यूराल। यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती, यूराल नदी। क्या? यूराल नदी। क्या? यूराल नदी। एक रसिया की एक नदी है जो सबसे ज्यादा चौड़ा मुहाना, पूरा आपका चौड़ा मुहाना, पूरे विश्व में उतना चौड़ा मुहाना किसी का है ही नहीं। वो नदी आपका ओब नदी है। कौन सी नदी है? ओब नदी। अब कोई पूछेगा कि ओब नदी किस महासागर में गिरती है मित्र? किस महासागर में गिरती है? आपको पता है ऊपर गिरती है, ऊपर गिरेगी, ऊपर खपड़ोइया पर कौन महासागर है? आर्कटिक महासागर है। तो आपका क्या है? आर्कटिक महासागर में ओब नदी गिरती है। किसमें? आर्कटिक महासागर में गिरती। महासागर आपको मेनली हम 5 बताए हैं, आपका पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, या उसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। काम खत्म आपका। और गाना याद हो जाएगा उसका, तो आपका 7 समुद्र भी बोल सकते हैं। तो 7 समुद्र में वही होता है कि इंडियन ओशियन को अर्ध महासागर कहते हैं, और जो अटलांटिक है, पैसिफिक है, वह नॉर्थ साउथ में भी बढ़ जाता है, तो 2 को बढ़ा दीजिएगा तो 7 गो हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे जरा बढ़िए मित्रों, एक बात हमको बताइएगा, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर इस पर्वत का नाम कौन लोग बता सकते हैं? ये पर्वत आपका क्या है? ये आपका इस पर्वत का क्या नाम देंगे? इसको नाम दे देते हैं 11 आपका। 11 नंबर बताइए क्या होगा डियर? क्या होगा? कौन बताएगा डियर? Who will tell me आपका? ड्रैकेंस वर्ग आपका, ड्रैकेंस वर्ग माउंटेन आपका, ड्रैकेंस वर्ग आपका। मित्रों ड्रैकेंस वर्ग की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो आपका है डियर कौन सा? किलिमंजारो। किलिमंजारो। किलिमंजारो पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ड्रैकेंस वर्ग आपका। और ये किलिमंजारो है किस कंट्री में? हाँ, तंजानिया में। किसमें है? तंजानिया में। किसमें? तंजानिया में। यहां पर है डियर आर्मेनिया अजरबैजान। आर्मेनिया अजरबैजान की सीमा पर। आर्मेनिया अजरबैजान, तो उनको दिख ही नहीं रहा है डियर, आंख से जो रोशनी कम हो गई, बूढ़ो हो गया आपका। आर्मेनिया अजरबैजान, आर्मेनिया अजरबैजान, आर्मेनिया अजरबैजान। यहाँ इसको मैं नंबर देता हूं 12 नंबर। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर एक पर्वत है। देखिए एशिया को यूरोप से अलग करने वाला 2 ही पर्वत हैं, एक आपका है यूराल और दूसरा है काकेसस। तो इसको आपका काकेसस कहते हैं। 12 नंबर पर कौन है? काकेसस है। कौन है? काकेसस। आगे क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना?
आगे बढ़ते चलिए, सब याद हो जाना चाहिए। मैं फटाऊंगा, पूछूंगा, बताइएगा, नंबर डालूंगा, पूछूंगा, बताइए। एक मित्रों है कि ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत मिलेगा आपको, इसको हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। नंबर इसको देते हैं मित्रों आपका 13 नंबर। और एक और है रोमानिया में, वो आपका सलमान खान की फ्रेंड वाला डियर देश, हाँ डियर, रोमानिया। रोमानिया में एक पर्वत है बाल्कन पर्वत, बाल्कन भी है, याद रखिएगा। और बाल्कन के नाम से जो 10 देश टूटे थे उनको बाल्कन देश, बाल्कन प्रायद्वीप क्या बोलते हैं आप डियर? बाल्कन देश कहते हैं डियर। और बाल्कन समुद्र भी है, प्रायद्वीपीय टाइप में है क्या? प्रायद्वीप का क्रिएशन होता है वहां पर। अच्छा चलिए, आपका थोड़ा मोड़ा बाद में बात कर लेंगे उस पर आपका। तो मित्रों ये 13 नंबर आपका हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत सिचुएटेड बिटवीन आपका बिटवीन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक, याद रहेगा। और यहाँ पर चाइना में ये पर्वत है आपका, एक कुल्लुन शान आपका और तियन शान। कुल्लुन शान और तियन शान इज द माउंटेन ऑफ चाइना। और यहां पर आपका ये जो हिंदुस्तान के ऊपर है ये आपका हिमालय। तो 13 नंबर, 14 नंबर और ये 15 नंबर, ये 15 नंबर, ये हिमालय है। अब ये तीनों पर्वत जहां एक जगह टच होते हैं वहां पर एक जो ऊंचा एरिया बन गया, तीनों के दबाव से वहां ऊंचाई बढ़ गई है, बढ़ने के साथ साथ वह प्लेन है, उसी को कहते हैं पामीर का पठार, पामीर की नॉट आपका, पामीर का पठार, वह जिसको विश्व की छत कहते हैं। यहाँ पर खड़े हो जाएंगे ना दीपांशु आप, तो पूरा किरमा दिख जाएगा। सोचिए आप कड़िया कहाँ पर? पामीर के पठार पर आपका, पामीर की नॉट आपका, पामीर का पठार, इसको पूरे विश्व की छत कहते हैं। किसको? पामीर का पठार। कहां पर है? जहां 3 पर्वत टच करते हैं। कौन कौन? ये आपका हिंदुकुश पर्वत, हिमालय पर्वत और कुल्लुन शान तियन शान। कुल्लुन शान तियन शान, कुल्लुन शान आपका तियन शान, भूलेंगे नहीं ना? अच्छा, भारत और म्यांमार की जो सीमा है लंबाई होगी 1643, याद होगा। अब उस सीमा पर भी एक पर्वत है, ये वाला डियर, 16 नंबर देते हैं इसको। ये पर्वत है अराकाम योमा पर्वत। कौन सा पर्वत? अराकाम योमा पर्वत। कौन सा पर्वत? अराकाम योमा पर्वत। और मित्रों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक पर्वत आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, इसको नाम देते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपका याद रहेगा। और न्यूजीलैंड में भी एक पर्वत है, न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में जो पर्वत है इसको दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। कौन सा? दक्षिणी आल्प्स। वो आल्प्स स्विट्जरलैंड वाला, इसको हम नाम देते हैं दक्षिणी आल्प्स। कौन सा? दक्षिणी आल्प्स। अब दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कुक है, और कुक नाम से एक जल संधि भी है, कुक जल संधि भी है आपका। और यहाँ पर जो है ना ये आपका न्यूजीलैंड जो है 2 आपका द्वीपों में बटा हुआ है, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप पर वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड आपका। बट डियर आपका इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी आल्प्स का, वह कौन है? माउंट कुक। कौन है डियर? माउंट कुक, याद रखिएगा, दक्षिणी आल्प्स का है डियर। और एक पर्वत है कीसो पर्वत। कीसो पर्वत डियर जापान में। कीसो पर्वत कहाँ है? जापान में। कीसो पर्वत बहुत छोटा है, ज्यादा पूछता तो है नहीं, इसको आप 19 नंबर। कीसो पर्वत जापान में, और इसका हाईएस्ट पीक है फुजीसान, 3776 मीटर ही ऊंचा है। और एक हिंदुस्तान का भी बहुत प्राचीनतम पर्वत श्रेणीमाला है जिसको आप कहते हैं क्या? अरावली। ये अरावली को आप दीजिएगा 20 नंबर। ये हिंदुस्तान का क्या? पूरे एशिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणीमाला है। कौन? का अरावली। तो मित्रों इस तरह से पूरा 20 का 20 पूरी दुनिया का सारा पर्वत हम लोगों ने कर लिया।
और अब हम उम्मीद करते हैं कि इतने से सारे क्वेश्चंस आपको फंसेंगे, टोटली फंस जाएंगे, आप सही सही करिएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि सब आपको याद हो गया होगा। अब इस मैथ को हम देते हैं, कैप्चर्ड कर देते हैं, और आप हमको फटाफट बताइएगा, नंबर ही हम डालते जा रहे हैं, आप केवल पर्वत बता दीजिएगा कि मतलब कौन सा पर्वत आएगा। चलिए आपका रेडी फॉर बताइएगा, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? हाँ, आल्पस पर्वत हाईएस्ट पीक आपका, माउंट मैकेंजी आपका, या उसको आपका डेनाली भी कहते हैं। ये कौन सा पर्वत है डियर? ये आपका रॉकी पर्वत है, इसकी हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट है, ये उत्तरी अमेरिका में। ये कौन सा पर्वत है डियर? 3 नंबर आपलेशियन पर्वत। ये कौन पर्वत है डियर? एंडीज पर्वत है। ये कौन पर्वत है डियर? पेरिनीज पर्वत है। कौन है? पेरिनीज, स्पेन और एंडोरा के बॉर्डर पर। उसके ऊपर एक फ्रांस में चोटी चली गई है, कौन पर्वत है डियर? आल्पस पर्वत है। उसके ऊपर जर्मनी में एक पर्वत है, उसका नाम कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। इसके बाद एक पर्वत का नाम बताइए, एक्सकेंडेबरियाई माउंटेन। ये आपका काकेशस बताइएगा, इसको कहेंगे तो बाल्कन है। ये कौन सा पर्वत है? यूराल है। ये कौन है? यूराल। इसको बताइएगा, ये कौन पर्वत है? बारबरी स्टेट में स्थित है, एटलस पर्वत। ये कौन है आपका? ड्रेकेंसबर्ग आपका। ड्रेकेंसबर्ग आपका जो अफ्रीका में है, जिसकी हाईएस्ट पीक कौन है? किलिमंजारो। इसको बताइएगा, ये कौन सा पर्वत है डियर? हिंदकुश पर्वत। ये कौन सा पर्वत है डियर? कुल्लुनसान। ये कौन सा है डियर? आपका हिमालय। ये कौन सा है? अराकाम-योमा। खत्म। यहाँ पर आइए, ये कौन सा पर्वत है? हाँ डियर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये वाला पर्वत कौन सा है डियर? दक्षिणी आल्पस। उसकी हाईएस्ट पीक कौन है आपका? यहाँ पर एक पर्वत है, उसका क्या नाम है? थैंक्स, कीसो पर्वत। थैंक्स, फुजिसान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दैट माउंटेन।